अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी दुनिया के सबसे छोटे उल्लू को देखा जिसे एल्फ उल्लू भी कहा जाता है? या फिर क्या आप ऐसी मुर्गी की नस्ल के बारे में जानते हैं जो मुकम्मल तौर पर यानी उसका गोश्त भी काले रंग में हो? या फिर क्या आप जानते हैं कि रबर इजाद करने से पहले लोग पेंसिल को मिटाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? आज की वीडियो में आप ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। मुख्तलिफ साइंसदान इंसानियत के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रिसर्च कर रहे हैं। रोजाना दुनिया में नित नई इजादात हो रही है। कुछ अहम इजादात भी हैं जिनको इजाद करने वाली पाकिस्तानी शख्सियात भी हैं और वो इजादात दुनिया भर में मशहूर हैं। इन इजादात में से एक इजाद सागर वीणा है। सागर वीणा पाकिस्तान में इजाद होने वाला मौसीकी का एक साज है जिसे रजा काज़म ने इजाद किया। रजा काज़म ने इस साज को तैयार करने और उसमें बेहतरी लाने के लिए कई सालों तक मेहनत की। ये पाकिस्तानी साज है जिस पर 1970 में काम शुरू हुआ। अब तक इसके 4 डिजाइन तैयार किए जा चुके हैं। नूर ज़हरा काज़म जो कि रजा काज़म की बेटी है, वो सागर वीणा को बजाने वाली वाहिद फनकारा है। रजा काज़म ने एक साज जिसे कछवा साज कहते हैं उस पर तजुर्बात किए। उसने सितार पर लगे पर्दों को काट कर उसे लकड़ी के फुट्टे पर रख दिया। चित्तर वीणा जिसे शीशे से बजाया जाता है, जब सागर वीणा को बजाया गया तो उसकी आवाज चित्तर वीणा से भी बेहतर थी। उससे उन्हें पता चला अगर इसे तबली पर रखकर बजाया जाए तो इसकी आवाज ज्यादा बेहतर होगी। वहाँ से फिर उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। फैक्ट नंबर 2, थाईलैंड करेंसी का नाम बट है। हर बट कॉइन पर मंदिर की तस्वीर बनी होती है। अगर कभी आपको थाईलैंड जाने का इत्तेफाक हो तो एक बात याद रखिएगा, वहाँ की करेंसी पर पाँव मत रखिएगा, क्योंकि थाईलैंड करेंसी चाहे वो कॉइन हो या कोई नोट, आप उस पर पाँव इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इन सब पर बादशाह या मंदिर की तस्वीर बनी होती है। इनके कवानीन तोड़ने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 3, एक जापानी इंजीनियर ने एक ऐसा कचरादान इजाद किया जो आपके फेंके हुए कचरे की तरफ खुद बढ़कर उसे कैच कर लेता है। इस कचरादान का सेंसर दीवार पर लगा होता है जो ये मालूम करता है कि कचरा किस सिमत से फेंका जा रहा है। ये जानने के बाद सेंसर एक कंप्यूटर को ये इत्तला भेजता है जो कचरादान को कचरे की जानिब भेज देता है। ये सारा काम इस कदर तेज रफ्तार से अंजाम पाता है कि कचरे के जमीन पर गिरने से पहले ही कचरादान ठीक उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने गिरना होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे छोटे उल्लू को देखा जिसे एल्फ उल्लू भी कहा जाता है? ये उल्लू तकरीबन एक चिड़िया जितना होता है और इसका वजन गोल्फ बॉल के वजन जितना होगा, जबकि एक बड़े उल्लू का वजन आमतौर पर 4 से 8 पाउंड होता है। इसकी लंबाई सिर्फ 5 इंच या 13.5 सेंटीमीटर होती है। ये शाही परिंदा रात के वक्त जंगल पर हुक्मरानी करता है। रात के वक्त खामोश दरख्त इनका अच्छा सा इस्तेकबाल करते हैं। उल्लू की ये किस्म जनूबी रियासतों में पाई जाती है। ये ज्यादातर सगैरो कैक्टस की ऊंचाई पर लकड़ी को छेद कर अपना घर बनाते हैं। फैक्ट नंबर 5, इंडोनेशिया में काली मुर्गियों की एक अनोखी नस्ल पाई जाती है जिसे इंडोनेशिया की मकामी जबान में अय्याम समानी कहा जाता है। इस मुर्गी के पर, टांगे, पंजे, आंखें और यहाँ तक के गोश्त और हड्डियां भी गहरे काले रंग की हैं। ये मुर्गी बाहर से लेकर अंदर तक काली है। इस शदीद काले रंग की मुर्गी की नस्ल को अय्याम समानी कहा जाता है जिसका मतलब है मुकम्मल तौर पर सयाह मुर्ग। इस सयाह मुर्गी को 1998 में नीदरलैंड में मुतारिफ करवाया गया और आजकल ये जर्मनी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और स्वीडन में भी पाई जाती है। इस नस्ल के मुर्ग का वजन 2 से 2.25 किलो और मुर्गी का वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है। इनके अंडे भी काले सयाह और अंडों के अंदर मौजूद जर्द नहीं बल्कि काली होती है। इस काली मुर्गी की यखनी पी लेने वाला इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता। इसके बाल कभी सफेद नहीं होते, कभी गंजा नहीं होता। जिस्मानी कमजोरी उस शख्स के करीब से नहीं गुजरती जो इसे खाता है। वो फर्द हमेशा तवाना, खुश और मुतहर्रिक रहता है। सुस्ती इस शख्स के करीब भी नहीं आती। हाँ जी, तो कौन कौन दोस्त अपनी हिकमत का दवाखाना खोलने जा रहा है? कमेंट में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 6, पुराने जमाने में मिस्र के लोगों में बिल्लियों को खुशकिस्मती की निशानी माना जाता था। वो कौम बिल्ली से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। अक्सरियत घरों में बिल्लियां पालती थी। इनके बच्चे बिल्लियों को चूमने तक से गुरेज नहीं करते थे। जब किसी की बिल्ली मर जाती थी तो वो मातम के तौर पर अपनी आबरू यानी भुएं मुंडवाता था और तब तक मातम करता था जब तक के आबरू दोबारा न उगाते। आप भी जानकर हैरान हो गए होंगे कि उन्हें कैसा अनोखा बिल्लियों से प्यार और लगाव था। फैक्ट नंबर 7, आपके
आपके दांतों के डॉक्टर ने भी कभी आपको बताया होगा कि शुगर आपके दांतों के लिए बुरा है, लेकिन आज का फैक्ट आपको हैरत में डाल सकता है। क्या आप जानते हैं कॉटन कैंडी किसने इजाद किया? कॉटन कैंडी जो कि बचपन में सभी का फेवरेट होता था, शायद आज भी हम में से किसी का फेवरेट हो। क्या आपने कभी सोचा है कि किसने कॉटन कैंडी इजाद किया? ये मीठी शक्कर आवर चीज एक दांतों के डॉक्टर ने इजाद की थी। दांतों के डॉक्टर विलियम मॉरिसन ने 1897 में कैंडी बनाने वाले जॉन की मदद से पहली बार कॉटन कैंडी बनाई। फैक्ट नंबर 8, सोने या चांदी को चमकाने का आसान तरीका घर में भी अपनाया जा सकता है। सोने या चांदी के जेवरात को किसी सुनार के पास ले जाकर बहुत ज्यादा पैसे देकर उनकी सफाई करवाने से बेहतर है कि आप टूथपेस्ट को आजमा कर देखें। बस टूथपेस्ट की थोड़ी सी मिकदार जेवरात के ऊपर लगाकर उन्हें अपनी उंगलियों के पोरों से रगड़ें और फिर उसे कपड़े के किसी टुकड़े से साफ कर दें। आपके जेवरात चमक उठेंगे। फैक्ट नंबर 9, पाकिस्तान की आवाम आमतौर पर खुली जमीन पर घास या जड़ी बूटियों को कटवाने के लिए किसी मशीन को इस्तेमाल में लाने की बजाय रेवड़ को जमीन पर खुला छोड़ देते हैं ताकि वो घास खा लें और जमीन पर घास का भी सफाया हो जाए। इसी तरह गूगल कंपनी भी अपने हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द मौजूद जमीन में घास और जड़ी बूटियों को कटवाने के लिए 200 बकरियों को एक हफ्ते के लिए किराए पर लेती हैं। इस तरह घास भी कुदरती तरीके से कट जाती है और जमीन को कुदरती खाद भी मिल जाती है। गूगल से पहले याहू कंपनी भी घास कटवाने के लिए बकरियों की खिदमत ले चुकी है। बहुत खूब आइडिया है। आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। फैक्ट नंबर 10, पाकिस्तान के ऐसे मायानाज आर्टिस्ट के बारे में जानते हैं जो धात के पुर्जों से मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं। जी वो है नसीम गुल, जिनका ताल्लुक सवात से है। आर्ट की दुनिया में यूसुफ जई के नाम से जाने जाते हैं। ये पाकिस्तान में वाहिद आर्टिस्ट है जो धात के उन पुर्जों पर मुख्तलिफ किस्म की अशिया बना सकते हैं जिन्हें लोग आमतौर पर बेकार समझकर फेंक देते हैं। वो पुर्जे ज्यादातर कबाड़ी की दुकान या गाड़ियों की वर्कशॉप से खरीदते हैं और फिर उनसे मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। पुर्जों को जोड़ने के लिए वो एक वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि जब मैं पुर्जों को देखता हूं तो वो पुर्जे खुद बोलकर कहते हैं कि मुझसे कुछ बना लो। नसीम गुल ने इस आर्ट के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री हासिल की है और आर्ट खुद ही सीखा है। नसीम गुल बचपन से फन पारे बनाने के शौकीन है और अब तक वाटर कलर, कोलाज, ऑयल पेंटिंग कर चुके हैं। अब तक मुख्तलिफ जानवर, परिंदे, डेकोरेशन के सामान और इसके साथ स्क्रैप पुर्जों से मोटरसाइकिल का मॉडल भी बना चुके हैं। इन्होंने हाथी, बैल, घोड़ा, गोरिल्ला, बिच्छू और डायनासोर भी बनाया हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि इसने अपनी पसंदीदा शख्सियत इमरान खान की भी तस्वीर बनाई। तस्वीर बनाने के लिए उसने बहुत यूनिक तरीका अपनाया। उसने सरफेस के लिए चादर का इस्तेमाल किया और सिक्कों से इमरान खान को बनाया। तो दोस्तों, है ना कमाल का आर्ट। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि रबर इजाद होने से पहले लोग पेंसिल को मिटाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? रबर इजाद होने से पहले लोग पेंसिल को मिटाने के लिए ब्रेड क्रम्स यानी रोटी का नरम चूरा का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि डेनमार्क में मौजूद स्प्राउट नामी कंपनी ऐसी पेंसिलें बनाती है जिन्हें आप इस्तेमाल करने के बाद जमीन में बो सकते हैं, क्योंकि इन पेंसिलों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों, फलों, फूलों और सब्जियों के बीज होते हैं। फैक्ट नंबर 12, अक्सर जब हम चिप्स खाते हैं तो उसके पैकेट के अंदर हवा भरी होती है। इस हवा का अक्सर लोग शिकायत भी करते हैं। असल में इस पैकेट में हवा बिला वजह नहीं भरी जाती, बल्कि इसका भी मकसद होता है। दरअसल पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है जो चिप्स को टूटने से बचाती है। अगर चिप्स के पैकेट में हवा नहीं होगी तो चिप्स की असली शक्ल बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि वो चूरा बन जाएगा। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 30, थॉमस एडिसन एक अमेरिकी साइंसदान और मूजद था। उसके वालिदैन बहुत गरीब थे। इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। 12 साल का हुआ तो रेलगाड़ी में किताबें बेचने का काम करने लगा। कुछ अरसे बाद इसी डब्बे में एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया और अपना अखबार छापने लगा। वहीं उसने एक कीमियाई तजर्बागाह बना रखी थी। कुछ अरसा थॉमस ने डाक खाने में भी मुलाजमत की। उसने कई इजादें की जिनसे उसे खासी आमदनी हुई। उसकी इजादात की तादाद 1000 के लगभग है। उन्हीं में से एक अहम इजाद बल्ब है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे थॉमस ने बल्ब क्यों इजाद किया और उसका ख्याल कैसे उसके जहन में आया। 31 साल की उम्र में थॉमस एक दफा एक साथी प्रोफेसर जॉर्ज बार्कर के हमरा छुट्टी पर गया हुआ था। सैर तफरीह के दौरान थॉमस एडिसन के दोस्त बार्कर ने एडिसन को तजवीज दी कि अब उसे अमेरिका के घरों में बिजली की रोशनी फैलाने का मकसद इख्तियार करना चाहिए। दोस्त की ये बात एडिसन के दिल को लगी, क्योंकि बल्ब इजाद करने वाले साइंसदान थॉमस एडिसन
को खुद भी अंधेरे से डर लगता था। थॉमस ने माहिरीन की एक टीम जमा की और दुनिया के सामने ऐलान किया कि वो चंद हफ्तों के अंदर अमेरिका के घरों में रोशनी कर देगा। इस तरह उसने जल्द ही दुनिया के सामने अपनी इस अनोखी इजाद को पेश कर दिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं। ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।